पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मन की बात 126व्या भागातून देशात तसंच परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांशी संवाद साधला। या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पंतप्रधानांनी हुतात्मा भगतसिंग आणि लता मंगेशकर यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादन केलं। मैं शहीद भगत सिंह जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज लता मंगेशकर की भी जयंती है। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। उनके गीतों में वो सब कुछ है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। उन्होंने देशभक्ति के जो गीत गाए, उन गीतों ने लोगों को बहुत प्रेरित किया। भारत की संस्कृति से भी उनका गहरा जुड़ाव था। लता दीदी जिन महाविभूतियों से प्रेरित थी, उनमें वीर सावरकर भी एक हैं, जिन्हें वो तात्या कहती थी। उन्होंने वीर सावरकर जी के कई गीतों को भी अपने सुरों में पिरोया। मुझे याद है, मराठी सुगम संगीत की महान हस्ती सुधीर फडके जी ने सबसे पहले लता दीदी से मेरा परिचय कराया था और मैंने लता दीदी को कहा कि मुझे आपके द्वारा गाया और सुधीर जी द्वारा संगीतबद्ध गीत ज्योति कलश छलके बहुत पसंद है। साथियों, आप भी मेरे साथ इसका आनंद लीजिए। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दरबार के, ज्योति कलश छलके। सध्या सुरू असलेल्या नवरात्र उत्सवाच्या निमित्तानं पंतप्रधानांनी देशातल्या महिला शक्तीचं महत्त्व अधोरेखित करत दिलना आणि रूपा या दोन धाडसी नौदल अधिकाऱ्यांच्या सागरी सफरीची माहिती दिली आणि या अधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधून या मोहिमेत त्यांच्यासमोर आलेल्या आव्हानांची यावेळेस माहिती घेतली। भारतीय नौसेना की दो बहादुर ऑफिसर्स ने नाविका सागर परिक्रमा के दौरान ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि साहस और दृढ़ संकल्प होता क्या है। आज मैं मन की बात के श्रोताओं को इन दो जाबाज ऑफिसर से मिलवाना चाहता हूं। एक है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और दूसरी है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। दिवाळीनंतर येणाऱ्या छठ महापूजेच्या सणाला युनेस्कोच्या जागतिक सांस्कृतिक वारसांच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याची माहिती त्यांनी दिली। देशाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांना जागतिक ओळख मिळवून दिली तर संपूर्ण जग त्याविषयी जाणून घेईल असा विश्वासही पंतप्रधानांनी यावेळेस व्यक्त केला। भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने कोने में लोग इसकी भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे। गेल्या 11 वर्षांमध्ये खादीबद्दल देशवासियांमध्ये आकर्षण वाढलं असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केलं। येत्या 2 ऑक्टोबरला खादीची कोणती ना कोणती वस्तू खरेदी करण्याचं आवाहन त्यांनी देशवासियांना केलं। खादीप्रमाणेच आपल्या हातमाग आणि हस्तकला क्षेत्रातही बरेच बदल पाहायला मिळत असल्याचं सांगत त्यांनी या क्षेत्रातल्या नवोन्मेषांची माहितीही दिली। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया और उनमें खादी सबसे प्रमुख थी।
पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर भी करें। यंदाच्या दसऱ्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला 100 वर्ष पूर्ण होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. स्वातंत्र्यपूर्व काळात या संघटनेच्या स्थापनेची आवश्यकता आणि त्यानंतर आत्तापर्यंत या संघटनेनं देशसेवेसाठी दिलेल्या योगदानाचं महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केलं. देश की आजादी के साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण था कि देश वैचारिक गुलामी से भी आजाद हो। ऐसे में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस विषय में मंथन करना शुरू किया और फिर इसी भगीरथ कार्य के लिए उन्होंने 1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर साहब के जाने के बाद परम पूज्य गुरु जी ने राष्ट्र सेवा के इस महायज्ञ को आगे बढ़ाया। त्याग और सेवा की भावना और अनुशासन की सीख, यही संघ की सच्ची ताकत है। आज आरएसएस 100 वर्ष से बिना थके, बिना रुके राष्ट्र सेवा के कार्य में लगा हुआ है। इसलिए हम देखते हैं देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं, आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। लाखों लाख स्वयंसेवकों के जीवन के हर कर्म, हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की यह भावना हमेशा सर्वोपरि रहती है। अयोध्येतल्या राम मंदिराचं दर्शन घेताना महर्षी वाल्मिकी आणि निषाद यांच्या मंदिरांना नक्की भेट देण्याचा आग्रह त्यांनी धरला. पुढच्या महिन्यात 7 ऑक्टोबरला महर्षी वाल्मिकी जयंती असून महर्षी वाल्मिकी हे भारतीय संस्कृतीचे किती मोठे आधारस्तंभ आहेत याची आपल्या सर्वांना जाणीव असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. आपल्याला भगवान रामाच्या त्यांच्या अवताराच्या कथांशी इतका सखोल परिचय करून देणारे महर्षी वाल्मिकीच होते. त्यांनी मानवतेला रामायणासारखा अद्भुत ग्रंथ दिला, अशा शब्दांमध्ये त्यांनी महर्षी वाल्मिकी यांच्याविषयीचा आदर व्यक्त केला. यावेळेस पंतप्रधानांनी भारतीय नृत्याला लोकप्रिय बनवण्यात योगदान देणाऱ्या फ्रान्समधल्या एका संस्थेच्या सुवर्णमहोत्सवी वाटचालीची माहितीही दिली. तसंच महान गायक भूपेन हजारिका यांच्या गाण्याचा अनुवाद करून श्रीलंकेतल्या कलाकारांनी केलेलं गीत ऐकवलं आणि भूपेन हजारिका यांच्या महतीचं वर्णन केलं. आसामचे लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग यांच्या निधनाबद्दल पंतप्रधानांनी दुःख व्यक्त केलं. त्याबरोबरच महान विचारवंत आणि चिंतक एस भैरप्पा यांना देखील त्यांनी आदरांजली वाहिली आणि त्यांच्या योगदानाचा गौरव केला. सणासुदीच्या काळात स्वदेशी वस्तूंच्या खरेदीला प्राधान्य देण्याचं आवाहन करत दिवाळीच्या शुभेच्छा देत पंतप्रधानांनी मन की बातचा समारोप केला.